नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल गुरुजी चैनल में। आज है हमारा गीता अध्ययन का 12वां दिन। आज हम अध्याय 2 के श्लोक 36 से 42 तक पढ़ेंगे। 36वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे शत्रु, मतलब अर्जुन से बोलते हैं, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। 37वें श्लोक में कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। 38वें श्लोक में कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। 40वें श्लोक में कहते हैं, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा यह ज्ञान का वर्णन किया है। इस निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, अब उसे सुनो। हे पार्थ, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। 40वें श्लोक में बोलते हैं, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हर्ष, अपितु इस पथ पे की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। 41वें श्लोक में कहते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उन्हें लक्ष्य भी एक होता है। हे करुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। 42वें श्लोक में कहते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों में उन अलंकारित शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इन सब श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। अगर हम दृढ़ संकल्पी नहीं होते हैं तो हमारी जो बुद्धि है जो कई शाखाओं में बटी रहती है और कुछ अल्पज्ञानी लोग स्वर्ग प्राप्ति और अच्छे कामों इनको ही सबसे बढ़कर मानते हैं, जबकि कर्म सबसे बढ़कर होता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें कृपया।